एक व्यक्ति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उसको वरदान देते हैं कि उसे 3 बैल दिखाई देंगे। ये 3 बैल 3 अवसर होंगे, लेकिन साथ में एक बात और भी कहते हैं कि कोई भी अवसर पूर्ण नहीं होगा, उसे अपने विवेक से इन तीनों बैलों में से एक का चयन करना है। व्यक्ति भगवान की बातों को सुनता है और बड़ा प्रसन्न होकर बैलों की प्रतीक्षा करने लगता है। पहला बैल उसे आता हुआ दिखाई देता है। वो देखता है कि ये बैल उतना मजबूत उसे दिख नहीं रहा है जितनी उसकी आशा थी, यानी ये बैल उतना मजबूत नहीं है, तो इससे मिलने वाली सफलता भी उतनी मजबूत तो नहीं होगी। ऐसा सोचकर वो पहले बैल को जाने देता है। दूसरा बैल आता हुआ उसे दिखाई देता है। ये बैल पहले वाले बैल की तुलना में ज्यादा मजबूत दिखाई देता है, लेकिन उसके मन में एक लालच आता है कि जब ये बैल पिछले बैल की तुलना में ज्यादा मजबूत है तो अगला बैल और भी ज्यादा मजबूत होगा, और जितना अधिक बैल मजबूत होगा उतना ही अवसर भी हमारा बड़ा होगा, जीवन में सफलता उतनी ही बड़ी मिलेगी। इसलिए वो दूसरे बैल को भी जाने देता है। तीसरा बैल उसे आता हुआ दिखाई देता है। ये बैल अभी तक आए हुए सभी बैलों में सबसे ताकतवर दिखता है। वो बैल उसकी तरफ आता है। व्यक्ति बैल की पूंछ पकड़ने के लिए उसकी तरफ आगे जाता है, लेकिन देखता है कि इस बैल के पास तो पूंछ ही नहीं है, यानी इस अवसर को पकड़ने के लिए उसके पास कोई भी माध्यम ही नहीं है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। हालांकि ये कहानी काल्पनिक है, ये कहानी काल्पनिक है, काल्पनिक पात्रों से बनी हुई है, लेकिन इससे द्वारा मिलने वाली जो सीख है वो हमारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकती है। जीवन में सफलता असफलता जैसी कोई चीज नहीं है। हम इस कहानी को सफलता असफलता से जोड़ेंगे भी नहीं। ये संपूर्ण अवसर हमारा जीवन ही है, जिसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं जिनमें हम प्रसन्न रह सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन हम उनको जाने देते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक और मोमेंट है जिसकी हम इंतजार प्रतीक्षा में हैं कि ये पल आएगा जब हम खुलकर जिएंगे। लेकिन जब तक वो पल आता है तो शायद हमारे पास उतनी क्षमता ही नहीं बचती कि हम खुलकर जी भी सकें। इसलिए जो भी है वो आज में है, अभी में है, अभी में प्रसन्न रहें। और ये पूरा जीवन ही ईश्वर का वरदान है। इसमें कुछ और मिलना ईश्वर के वरदान के प्रति हमारी अवहेलना होगी। इसलिए इसको पूर्णतः जिएं और किसी अवसर की प्रतीक्षा मत करें। धन्यवाद।